हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी @ पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े थे। उसमें से आप लोग पढ़े थे, उसमें 8 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है ये भी बताया गया था। नाउन, प्रोनाउन ये सब होता है। तो नाउन का हम जितना भी टाइप्स था वो पहले पढ़ के ख़त्म कर लिए विथ एग्जाम्पल भी हम लोग किए। नेक्स्ट हम लोग का जो उसमें था पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका प्रोनाउन आता है। तो इसमें इसका कितना टाइप्स है, इसका 10 टाइप्स हम लोग पढ़े हैं। प्रीवियस क्लास में आपको करवाया गया है, तो उसको जाके देखिए अच्छे से, वहाँ पता चलेगा कि कितना टाइप्स होता है। जो नहीं देखे हैं जाके देखिए फिर से। नहीं कहता जब जागो तभी सवेरा, तो जब आप जागे तभी से मतलब देखना स्टार्ट कीजिए। नहीं देख पाए पहले वाला कोई बात नहीं है, फिर स्टार्टिंग से जाके देख लीजिए, कोई बात नहीं है। तो हम लोग 7 तक पढ़ चुके थे उसमें प्रोनाउन में, उसका टाइप्स में हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम लोग 7 तक उसका पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आपका 8 में जो टाइप था वो आपका क्या था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। 9th में आपका है रिलेटिव प्रोनाउन और 10th में आपका था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। उसका डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में विथ एग्जाम्पल के साथ हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसको कहते हैं। पारस्परिक हिंदी सर्वनाम में इसको कहते हैं हिंदी में इसको कहेंगे पारस्परिक सर्वनाम। ठीक है, तो वास्तव में इच तथा वन का संबंध सब्जेक्ट से होता है। देखिए सब्जेक्ट से होता है। अगर किसी वर्ड में आपका इच लगा हुआ है तथा वन का संबंध आपका किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। तथा अदर, क्या बोल रहा है, अदर तथा अनदर का संबंध आपका ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन बातों को। अगर आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच और वन का संबंध अगर दे रहा है तो वो हमेशा सब्जेक्ट से उसका रिलेशन होगा। बट जब अदर एंड अनदर का संबंध वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट से होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसी से वो रिलेशन रखेगा। ठीक है, होता है ईच अदर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना ईच अदर एक दूसरे से, ठीक है, अलग। ईच अदर तथा वन अदर प्रयोग में कंपाउंड प्रोनाउंस बनते हैं। मीन्स हम लोग कंपाउंड प्रोनाउन पढ़े थे, तो वो मिलके क्या बनता है आपका कंपाउंड प्रोनाउन। दो चीज को मिला दिए ईच और अदर को मिला दिए। ठीक है, जैसे ये वाला ईच था मेरा सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन अदर जो हम लोग यूज कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे थे। तो दोनों का यहाँ जो कॉम्बिनेशन आया आपका क्या बना, कंपाउंड करने के बाद आपका ईच अदर बनता है। तथा नेक्स्ट जो आपका बन रहा है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या बन रहा है आपका, वो अनदर, वन अनदर बन रहा है। ठीक है, का प्रयोग में कंपाउंड प्रोनाउंस बनते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये आपके एग्जाम में वहाँ पे नहीं पूछेगा, आपको सेंटेंस दे देगा, उसमें से आपको बोलेगा कि इसमें से आपको खोजना है कौन सा वर्ड इसमें कहने का मीन्स आपका कि रेसिप्रोकल आपका इसमें बन रहा है। ये आपके एग्जाम में इस तरह से रहेगा। अगर आप 8, 9, 10 या क्या कहते हैं 5, 6 में पढ़ रहे हैं तो आपसे डिफिनेशन भी एग्जाम में पूछ सकता है, पूछने की संभावना रहता है आपका। लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दे रहे हैं तो उसमें आपका क्या रहेगा, उसमें आपका कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और सेंटेंस में से आपसे पूछेगा कि इसमें चूज कीजिए सेंटेंस में से कौन सा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, कौन सा आपका कंपाउंड प्रोनाउन है, कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है, कौन सा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कौन सा आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, मीन्स एक सेंटेंस में आपका 1 या 2 हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो 4-5 इस तरह से आपका रहेगा वहाँ एग्जाम में। उसी में से आपको चूज करना है, वहाँ से चुनना है, आपको 1 बाय 1 करके लिखना है वहाँ पे। ठीक है, या जो आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में दिया गया उसको टिक आउट कर लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। बोल रहा है आपका द 2 men hate each other। 2 व्यक्ति है, मेन का यहाँ पे प्लूरल्स बन गया है तो MEN। ठीक है, 2 men hate each other। 2 मैन है वो एक दूसरे को हेट कर रहा है, मीन्स घृणा करता है, एक दूसरे को मतलब देखना नहीं चाहता है। ठीक है, तो उसका मीन्स कहने का मीन्स क्या हो रहा है, सेंटेंस ये कहने का मीन्स आपका सेंटेंस क्या इससे हमको पता चल रहा है। तो ये आपका पता चल रहा है मीन्स ईच हेट्स द अदर, मीन्स पहला वाला दूसरे वाले से हेट कर रहा है या दूसरा वाला पहले वाले से हेट कर रहा है। यहाँ पे ये कह सकते हैं इस सेंटेंस का मीन्स हुआ, आपका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस आपका बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, दे चीटेड, क्या है, दे चीटेड वन अनदर।
तो इसका मीन्स कहने का यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे इट मीन्स वन चीटेड अनदर, मीन्स एक व्यक्ति जो है वो दूसरे को चीट कर रहा है, मीन्स धोखा दे रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग यही हो गया, मीन्स वन चीटेड अनदर, ये कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम लोग पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में हम इसी को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। हिंदी में हम इसको सर्वनाम, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, लेकिन बाय इंग्लिश अगर हम देखें तो उसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसमें बोल रहा है, अब कहते किसको हैं, डेफिनेशन इसका क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग बोलेंगे जब हु, हुम, हुज, विच और डेट इत्यादि, मीन्स और कुछ भी हो सकता है, नाउन्स की पुनरुक्ति नहीं होने देते हैं या देती है, तब उन्हें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए इसमें बाय सेंटेंस हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा हम लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो इसमें बोल रहा रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम में जब हु, हुम, हुज, विच और डेट इत्यादि नाउन्स की पुनरुक्ति नहीं होने देते हैं, तब इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपका बोल रहा है, या इसी में एक और लाइन है आपका, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वह उसका, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट कहते किसको है, ये हम लोग जानेंगे बाय सेंटेंस जब आपको करवाया जाएगा एग्जाम्पल यहाँ पे, तो उसमें समझिएगा आप लोग एंटीसीडेंट कहते किसको है। देखिए बोल रहा है, जैसे एक आपका सेंटेंस लिए, क्या सेंटेंस है, आई नो द बॉय हु इज गोइंग, मीन्स मैं उसको जानता हूँ, मैं आई नो मीन्स क्या हुआ, मैं जानता हूँ, द बॉय जो बॉय है लड़का है, हु इज गोइंग वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे ये ब्लैक वाला से जो अंडरलाइन किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, हु जो है आपका, हु से पहले जो हो गया ये बॉय, यही आपका ये हुआ, क्या हुआ, एंटीसीडेंट होता है। मीन्स एंटीसीडेंट कहते हैं किसको है, एंटीसीडेंट एक आपका ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आपका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एंटीसीडेंट आपका बॉय हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, हु है, हु के पहले हम लोग एंटीसीडेंट का यूज कर रहे हैं और एंटीसीडेंट आपका बॉय है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस आपका बोल रहा है, दिस इज द हाउस विच राम बिल्ड। ठीक है, यह जो हाउस आप देख रहे हैं, यह जो हाउस है इसको किसने बनाया है, राम ने बनाया, या राम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन और हाउस जो हो गया माय डियर स्टूडेंट वो एंटीसीडेंट हो गया आपका। मीन्स नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले जिसका हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, दिस इज द बुक डेट वाज गिवन टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे डेट वर्ड जो आपका हुआ वो संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और बुक जो माय डियर स्टूडेंट हुआ वो आपका एंटीसीडेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है, इसी में एक और लाइन है, हु हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। मीन्स कोई पॉपुलर व्यक्ति है या क्या कहते हैं बड़े जानवर है, उनका प्रयोग अगर हम कर रहे हैं बाय सेंटेंस किसी चीज़ को लिखने में या बोलने में, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हु, हुम और हुज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका माय डियर स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट टाइप है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये अपने नाम से ही डिफाइन है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग बोल रहा है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में बनाने में होता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। किसमें होता है, किसी व्यक्ति से या सामने वाले से हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, कौन से प्रोनाउन का, उसमें हम लोग करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें बोल रहा है इंग्लिश में, बाय इंग्लिश आपका बोल रहा है, अ प्रोनाउन विच इंडिकेट्स सम interrogation is called an interrogative pronoun। मीन्स
ऐसे प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में करते हैं उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बाय एग्जाम्पल देखिए इसका क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट। आपका एग्जाम्पल में बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल में आपका देखिए क्या बोल रहा है, हु इज ही, वह कौन है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, हु इज ही, वह कौन है। ठीक है, हु, वाट, विच, whom, वाट। ठीक है, ये सभी आपका जितना भी वर्ड हुआ, हुज, ये सभी आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है। इसको हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है, कोई भी किसी भी व्यक्ति से प्रश्नवाचक वाक्य में या क्वेश्चन पूछने के रूप में हम लोग उसमें करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट इसका सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया सेंटेंस का, हु इज ही, वह कौन है, वाट इज दिस, यह क्या है, विच इज योर पेन, ठीक, या तुम्हारा यह किसका पेन है। ठीक है, whom do you teach तो ये सभी जितना वाक्य हो गया, what is your uncle, whose is the ball, ये सभी आपका जितना सारा वाक्य हो गया ये आपका किस में आया, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आया। दो इसमें मुख्य बातें आपका दिया गया है उसको भी हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आपका माय डियर स्टूडेंट, हु, हुम तथा क्या बोल रहा है, हु, हुम तथा हुज का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है, मीन्स किसी भी व्यक्ति के लिए होता है, तथा वाट का प्रयोग यहाँ पे बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, वाट का प्रयोग निर्जीव पदार्थों तथा किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। क्या बोल रहा है, हु, हुम तथा हुज का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है तथा वाट का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए करते हैं। वाट का प्रयोग आप लोग सजीव पदार्थों के लिए नहीं कीजिएगा, लेकिन तथा किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए भी हम लोग वाट का प्रयोग ही करते हैं। विच का प्रयोग मूलतः हम लोग सजीव तथा निर्जीव, मीन्स सजीव में भी करेंगे निर्जीव में भी करेंगे। वस्तु के चुनाव मीन्स सिलेक्शन, कौन सा निर्जीव है कौन सा सजीव है उसका अगर सिलेक्शन करना हो माय डियर स्टूडेंट तो उसमें हम लोग विच का प्रयोग करेंगे। कहाँ किसका प्रयोग करना है वो आपको अच्छे तरीके से बताया गया है, वीडियो को अच्छे से देखिए, एक प्रॉपर वे में देखिए, तो आपका जो भी इंग्लिश का डाउट है वो यहाँ से क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो फिर अच्छे से समझाया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।